आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंध अध्याय 6 और श्लोक संख्या 20 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरज्जयस्य पुत्रो अभूदनेनास्तत्सुतः पृथुः विश्वगन्धितश्चन्द्रो युवनाश्वस्तु तत्सुतः। पुरज्जय का पुत्र अनेना कहलाया। अनेना का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विश्वगंधि। विश्वगंधि का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र युवनाश्व। जो ये पृथु है, ये जो महाराज पृथु है उनसे भिन्न है। श्रावस्तत् तत्सुतो येन श्रावस्ति निर्ममे पुरी ब्रदश्वस्तु श्रावस्ति ततः कुवलयाश्वकः। युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व था और उसका पुत्र कुवलयाश्व था। इस प्रकार यह वंश बढ़ता रहा। यह प्रियार्थ मुतंकस्य धुंधुनामासुरं बली सुता नामेक विंशत्या सहस्त्रैरहनदवृतः। उतंक ऋषि को संतुष्ट करने हेतु अत्यंत शक्तिशाली कुवलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। धुंधुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः धुंधोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। दृढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुंभस्तत्सुतः स्मृतः। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार कह रहे हैं। इस कारण से कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके तीनों पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व। दृढ़ाश्व को हर्यश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। बहुलाश्वो निकुंभस्य कृशाश्वो अथास्य सेनजित् युवनाश्वो अभवत् तस्य सो अनपत्यो वनं गतः। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित का पुत्र युवनाश्व था। युवनाश्व निसंतान था, इसलिए वह ग्रस्त जीवन त्याग कर जंगल चला गया। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषयो अस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुरेन्द्रिं ते सुसमाहिताः। यद्यपि युवनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थे। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। जो युवनाश्व में भले ही वे वन में चले गए सपत्नीक और 100 पत्नियों सहित, फिर भी जो अपने जीवन का कह सकते हैं अभाव है, उससे अभी भी खिन्न है। अतः जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि हैं, उनके प्रति दयालु होके उनको संतान प्राप्त हो सके, इसके लिए वो इंद्र यज्ञ करने लगे। राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान पप मंत्र जलम स्वयं। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण
राजा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुआ और जब उसने देखा कि समस्त ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने हेतु रखे अभिमंत्रित किए गए जल को स्वयं पी लिया। जो जल रानी के लिए अभिमंत्रित किया गया था उनके पीने के लिए, वो प्यास के कारण उन्होंने वो जल पी लिया। या कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अवश्य घटित होनी हमारे जीवन में, तो कुछ न कुछ माध्यम बन जाते हैं। उत्थितास्ते निशम्याथ युदकं कलशं प्रभो पप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतम पुंसवनम जलम। जब समस्त ब्राह्मण जगे तो उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है, तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले उस जल को किसने पी लिया है। राज्ञा पीतम विदित्वा वै ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु रहो दैव बलम बलम। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि शुद्ध नियंता ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल को पी लिया है, तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओह, विधाता की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया। उन्होंने एक डिफरेंट रिएक्शन नहीं दी जो हम सभी के लिए नॉर्मल होती है। बहुत ज्यादा बबंडर होना चाहिए था, हल्ला गुल्ला बबाल होना चाहिए था कि कैसे है ऐसा वैसा, ये तो इतनी मेहनत की हमने इसके लिए, ऐसा किया, और क्या है, गलती ऐसी होती है, मांग लेते, पानी पीना था। अ, ये केवल हम इस सेंस में समझ पा रहे हैं कि जो समय चल रहा है, भौतिकता की अंधी बाढ़ है, तो उसमें जो मनुष्यों के रिएक्शन करने के तरीके या टाइमिंग, वो भी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है और धैर्य का खत्म होते जा रहा है। वे समस्त ऋषि सोचते हैं कि भगवान की ही मर्जी है। हे भगवान, आपको सादर नमस्कार है, आपकी मर्जी से कुछ भी हो सकता है, आप जैसा चाहें। ततः काल उपावृते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः। तत्पश्चात काल क्रम से राजा योनाश्व के उदर के दाहिने ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कम धास्यति कुमारोऽयं रतन्येरोरुयते भृशं माम धाता वत्समा रोदिरीतीन्द्रो देसिनी मदात। और वह बालक स्तन के दूध हेतु इतना अधिक रोया कि समस्त ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा। तब उस यज्ञ में पूजित राजा इंद्र आया और उसने बालक को सांत्वना दी, मत रो। फिर राजा इंद्र ने उस बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली रखी और कहा, तुम मुझे पी सकते हो। क्योंकि भगवान का प्राकृतिक तो भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था यही है कि जब संतान जन्म लेती है तो माता के स्तनों में दूध आ जाता है, पर इस संतान ने जन्म लिया पिता के उदर से, तो दूध कहाँ से मिलेगा। फिर वो जब रोने लगा भूख से व्याकुल होकर, सभी ब्राह्मण गण चिंतित हो जाते हैं कि इसके लिए माता का दूध कहाँ से लाए। शायद उस समय आज के जैसा आर्टिफिशियल मिल्क नहीं रहा होगा, इसीलिए। और जो उस यज्ञ के जिनके निमित्त यज्ञ किया गया, देवराज इंद्र, वो वहां उपस्थित हुए। वो कहते हैं, माम धाता, मैं इसे धारण करूंगा, और अपनी उंगली उसके मुख में देते हैं। जैसा हम अभी भी कभी कभी कोई बच्चों को देखते हैं ऐसे अंगूठा चूसते रहते हैं, तो ऐसे विनोद में भी कुछ लोग कह देते हैं कि ये भी वैसा ही कर रहे हैं। नाममार पिता तस्या विप्रदेव प्रसादतः यौवनासो अथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्। चूंकि उस बालक के पिता यौवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। उस घटना के पश्चात उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर पूर्णता प्राप्त की। त्रसद्युस् त्रसदस्युदितीन्द्रो अंगविदधे नाम यस्य वै यस्मात् त्रसन्ति युद्विग्ना दस्यवो रावणादयः। यौवनाश्वोऽथ
यवनाश्वो अथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकं ससासाच्युत तेजसा। युवनाश्व पुत्र मानधाता, जो ये बालक हैं जिनको इंद्र ने धारण किया कि मामधाता, मैं धारण करूंगा, तो उनका नाम ही मानधाता पड़ गया। ये युवनाश्व पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सभी उससे भयभीत रहते थे, अतएव युवनाश्व का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। यह नाम राजा इंद्र द्वारा रखा गया था। इंद्र ने धारण किया इसलिए मानधाता। और सारे जो शत्रु हैं, जो कह सकते हैं आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो उनसे त्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, अतः उनका नाम हुआ त्रसदस्यु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से योनाश्व पुत्र इतना शक्तिशाली था कि जब वह सम्राट बना तो उसने सातों द्वीपों से युक्त संपूर्ण विश्व पर शासन किया। वह दूसरे किसी शासक के बिना अकेला ही शासक था। ईजे च यज्ञं क्रतुभ्यात्मविदुः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मेन्द्रियं दृग्मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथ द्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों अर्थात यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञ कर्ता, पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के मूर्त इत्यादि से भिन्न नहीं है। मानधाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान श्री विष्णु हैं उनकी पूजा की, जिनमें समस्त देवतागण समाहित रहते हैं। कल या परसों ही कुछ कह सकते हैं यंग एज के बच्चे कुछ आए थे। अब वो जानना चाह रहे थे कि आप लोग तो केवल फिर कृष्ण कृष्ण ही करते हो ना, आप तो माता रानी और इन सबको नहीं मानते। तो इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा था और यही उसमें भी कंक्लूजन था जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि जब भगवान को संतुष्ट किया जाता है तो वो सपार्षद हैं, कोई अलग से नहीं कह रहे हम उनको कि देवता अलग होते हैं और भगवान अलग है और हम भगवान ही भगवान की कर रहे हैं। उसमें सबको ही वो मिल जा रहा है, सभी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अलग से नहीं है। भगवान जब भगवान कहा जा रहा है तो वो सपार्षद स्वीय धाम है, अपने समस्त अधिकारी, अपने सारे, जैसा हम इस जगत में बोलते हैं कि कोई भी बड़े नेता या कोई मिनिस्टर आते हैं पूरे पोर्टफोलियो के साथ, तो ऐसे ही भगवान भी हैं। और जो ये कहना है कि अगर भगवान को मान रहे हैं और देवताओं को नहीं मानते शायद, तो वो कहना स्वयं में ही अपराध है। मतलब देवताओं में एक पृथक ईश्वर बुद्धि, और जब हम नाम अपराध श्रवण करते हैं 10 नाम अपराध, उसमें स्पष्ट दिया गया कि जो भगवान के अतिरिक्त उनमें एक पृथक देव बुद्धि करना, सब भगवान के ही परिकर हैं। जब भगवान की अर्चना हो गई तो सबकी हो गई। कोई भी ऐसे श्रेष्ठ जन आते हैं, जब उनका सत्कार हो गया तो जो उनके साथ पूरी टीम है सबका ही सत्कार हो गया। फिर उसमें अलग अलग सबके चरण प्रक्षालन तो नहीं करवाते हम, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ इनका तो अपमान हो गया, तो ऐसा नहीं है, भगवान सपार्षद हैं। अतः उन्होंने भगवान श्री विष्णु की पूजा की जिनमें समस्त देवतागण समाहित रहते हैं। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस प्रकार उसने श्री भगवान की अर्चना करने हेतु यज्ञ किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न किया। यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मानधातुः क्षेत्रमुच्यते। क्षितिज में जहां से सूर्य उदय होकर चमकता है और जहाँ सूर्यास्त होता है वे सारे स्थान युवनाश्व के पुत्र सुविख्यात मानधाता के अधिकार में माने जाते हैं। सस बिंदोर्दुहितरी बिंदुमत्याम धानृपः
पुरुकुत्सम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसारः पच्चाशत् सौभरिं वव्रिरे पतिम्। सस बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मानधाता को 3 पुत्र प्राप्त हुए। इनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद। ये अम्बरीश जिनका हमने प्रसंग सुना उनसे भिन्न है, उनसे डिफरेंट है। इन तीनों भाइयों की 50 बहनें थी। इनकी 50 बहन भी हैं, जिन्होंने सभी ने ही सौभरी ऋषि को अपने पति रूप में वरण किया। यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परं तपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य दृष्ट्वा मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्ययाः गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। सौभरी ऋषि जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, ये फिर से एक संवेदनशील प्रसंग है और इसमें से हम समझ पाएंगे कि जो संग है, जो हमारा दर्शन है, जो सुनना है, ऐसा ही नहीं है बस हम देखते हैं, बस हम पे कुछ असर नहीं है। हाँ, जैसे हम खोलते हैं सोशल मीडिया, कुछ अजीब अजीब भी दिखाई देता है जो देखना नहीं चाहिए, पर हमें क्या, हम तो भजन करते हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इधर उधर घूमते हैं, ऐसे अलग अलग विज्ञापन है या ऐसा, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जा लेते हैं कहीं भी फंक्शन में, कहीं भी कॉकटेल में, बस हम पीते नहीं है पर अटेंड करके आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हमने अजामिल का प्रसंग सुना था, लगभग लगभग कुछ ऐसा ही प्रसंग है। अजामिल का तो एक्सट्रीम वाला है, उन्होंने एक स्त्री पुरुष के संबंध को देखा। सौभरी ऋषि जिनका हम प्रसंग सुन रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने मछलियों को इस प्रकार से आपसी व्यवहार करते देखा। सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को आपसे इस प्रकार के प्रसंग में लिप्त देखा। इस प्रकार उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया और उनसे वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनमें गया, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, भगवान स्पष्ट भगवत गीता में बहुत ही प्रभावशाली शब्दों को कह रहे हैं। अमय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भैया, भगवान के अंश हम। और जिसको कुछ मनुष्य जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ज्यादा बुद्धि वाले हैं कहा जाता है, जिनको कहते हैं हम भी भगवान हो सकते हैं, भगवान स्पष्ट कहते ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हमेशा हमेशा से मेरा शाश्वत अंश है ये जीव। पर अगली लाइन में स्थिति स्पष्ट कर देते हैं, फिर भी क्या दुर्गति है इसकी। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, मन और 5 इंद्रियां इनको अपनी ओर घसीटते जा रही है, निरंतर संघर्ष रहते हैं इनके साथ, और कभी भी नहीं कह सकते कि बस विजय पाली, हमने इंद्रिय जयी हो गए। ये जो साबरी मुनि है, केवल उन्होंने इस प्रकार से देखा, मछलियों को इस प्रकार से देखा है, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनकी चेतना में गया, जो वहां पर अपने संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण भौतिक जीवन को छोड़कर तपस्या में लीन है। इसीलिए भगवान की जो भक्ति है उसकी श्रेष्ठता है, उसमें फिर ये वाली डाउन होने की वो कम रह जाती है संभावना, वहां हमें भक्ता प्रणश्यति, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के समीप गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। उन्होंने उनको बोला क्या मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, आपकी एक कन्या कोई सी भी जो आपको उचित लगे उनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, और फिर राजा है उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पत्नी अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। वो कहते हैं कि मेरी पुत्रियों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने लिए पति वरण कर सकती हैं। सभी पुत्रियों को ऐसी मैंने स्वतंत्रता प्रदान की है। सा विचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जरठो अह मसन्मतः वलीपलित ए एजत्क इत्यहं प्रत्युहादृतः सादेश्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामभीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवसितः प्रभु।
सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो चुका हूँ। मेरे बाल श्वेत हो चुके हैं, मेरी त्वचा झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतः जो स्त्रियां हैं वो मुझे कह सकते हैं अटेंशन नहीं देंगी, पसंद नहीं करेंगी। उन्हें अपनी वास्तविक जो भौतिक स्थिति है शरीर की, उससे भी वो अवगत है। इससे भी हम ये समझ पाएंगे कि कितनी सूक्ष्म है हमारे मन की जो भौतिक इच्छाएं हैं। इतना इजी नहीं है जैसा हम समझ लेते हैं। हम तो माला जब भी करने लग गए और ये भी करते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम तो बस गोलोक धाम में तो हमारे लिए अभी सीट रिजर्व हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन इंद्रियां जो है वो बड़ी प्रबल है, इसीलिए अनुगत्य कहा जाता है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है अनुगत्य। हमेशा किसी न किसी के अनुगत्य में रहें, एकांत से बचें, एकांत भजन ना करें, संकीर्तन करें, संग में करें, हरि नाम जब भी करें तो मुक्के भारा ठाकुर जी के समक्ष, और अधिकतर समय कोई ना कोई हमारे आसपास रहे जिससे मन फिर सही निशाने पर रहता है। जैसे हम एकांत में जाएंगे सभी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि मन इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है, नीचे की ओर जाने के लिए ही। उसका स्वाभाविक स्वभाव है वो। जब हम नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे गुरुवर्ग हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, कहते हैं कि जब तक साधु संग में हरिनाम नहीं किया जाएगा दृढ़ता से, तब तक जो ये विकार है ये कह सकते हैं दब नहीं सकते या और डाउन नहीं जा सकते। नष्ट होना तो बहुत असंभव बात है, पर हम साधु संग से इसको और नीचे कहीं बहुत नीचे भेज सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज इतनी सूक्ष्म याचना करते हैं कि मेरे अंदर कोई इच्छाओं का बीज भी हो ना, उसको भी नष्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना सरल नहीं है जैसा लगता है। हाँ, हम तो करते हैं ना, ये प्रोग्राम भी करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, एकादशी करते हैं, बस हम सिद्ध हो गए शायद। और फीलिंग भी आती है कि हम औरों से कुछ हट के हैं, लोगों की क्या दुर्गति है, हमें देखो हम तो भक्ति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। साबरी मुनि इस प्रकार से वो एक दूसरे सेंस में उसको सोच रहे हैं कि शायद जो राजा है, जो राजा ने उनको बोला कि कोई भी पुत्री अपने लिए पति स्वयं ढूंढ सकती है, मैंने स्वतंत्रता दी है। इसको दूसरे पक्ष से वो समझते हैं कि शायद मुझे इग्नोर कर रहे हैं राजा, शायद मैं ऐसा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ऐसा वैसा, इस प्रकार से सोच रहे हैं। अब वो एक डिफरेंट आइडिया लेते हैं, उसको एक दूसरी डायरेक्शन मिल जाती है उनके विचारों को। अतः मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं सांसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, अपितु स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं उनके लिए भी अभीष्ट बन जाऊं। अब मैं इतना बढ़िया शरीर प्राप्त करूंगा कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो भी मेरे संग के लिए याचना करें। ऐसा ये नॉर्मल रिएक्शन संसारी जीवों में होती है। यहाँ देखते ना, किसी ने किसी को मना किया था तो उसने इतनी मेहनत की, आईएएस बन के दिखा दिया, किसी ने ये किया, ऐसा 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 ही साबरी मुनि भी सोच रहे हैं अब। और ये सब प्रारंभ कहाँ से होता है? गलत दृश्य से। तो अतः बहुत ही सूक्ष्म है ये हमारा देखना सोचना। इसीलिए जो अम्बरीश महाराज का जो चरित्र इतना सुंदर हमने श्रवण किया, उन्होंने फोर्सफुली सही, उन्होंने तो फोर्सफुली नहीं लगाया, हमें फोर्सफुली लगाना होगा। उन्होंने सहजता से ही अपने नेत्रों को भगवत दर्शन में लगाया, क्योंकि जितना जगत दर्शन करते जाएंगे हमें नहीं पता कौन सा सीन कहाँ हमारे इस सब कॉन्शियस में कहाँ फिट हो रहा है और कहाँ बाहर निकल के आएगा, किसी को नहीं पता। हम जितना कुछ भी यहाँ जमा करते जा रहे हैं अपनी मेमोरी में, कब कौन सा उसका अंग बाहर निकल के हमको विनाश की ओर, पतन की ओर ले जाएगा। मुनिः प्रवेशिता क्षत्रा कन्यान्तः पुरमध्यमत् वृत्तः स राजकन्याभिरेकं पंचाशतावरः। तत्पश्चात जब सौभरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, सौभरी मुनि ने फिर अपनी जो तपस्या का रिजल्ट है वो कहाँ लगाया? अपने इस भौतिक शरीर को फिर से तरुण होने में, युवा होने में और सुंदर रूपवान होने में लगाया। जब ऐसे रूपवान हो गए, तब राजप्रासाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। और फिर उनको वहां भेजा गया, ले जाया गया दूतों द्वारा, जहाँ राजकुमारियां रहती हैं। पहले ऐसे सब नहीं रहते थे कि घूमते रहेंगे ऐसे इधर उधर, सब एक मर्यादाएं थी सब में अलग अलग रहने की।
तो फिर सारी की सारी जो राजकुमारी हैं, तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया। सारी की सारी जो 50 बहनें, उन्होंने एक ही पति को ठीक है कि यही हमारे पति होंगे, ऐसा उन सभी ने वर्ण किया। तासाम कलिर्भूत भूयांस्तदर्थे अपोह्य स्वहृदम ममानुरूपो नायम व इति तद्गच्चेतसाम। तत्पश्चात जो रिएक्शन है, जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं भौतिक जीवन को पाने के लिए, जैसा हम अलग अलग प्रसंगों में श्रवण कर चुके हैं, या जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना और खराब करते जाते हैं, जितना समाधान ढूंढते जाते हैं अपनी बुद्धि खपा के, उतना और प्रॉब्लम में घुसते हैं। सौभरी मुनि ने जो दिमाग चलाया कि मैं जवान हो जाता हूँ और इतना ऐसा सुंदर हो जाऊं कि स्वर्ग की अप्सराएं भी बोले कि यही मेरे पति हो, अब उसका रिएक्शन के जीवन में श्रवण करेंगे। तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहन का अपना संबंध भुला बैठी और आपस में यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य, तुम्हारे योग्य नहीं। इस प्रकार से उन सब में बहुत विरोध उत्पन्न हो गया। अब वो जो अपना जेनेटिक जो रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन बोलते हैं, रक्त का संबंध सबसे महत्वपूर्ण, अब वो उसको भी भूल गई हैं। इंद्रियों का जो अट्रैक्शन है वो इतना प्रबल होता है। दोनों ही ओर से हम ये देख सकते हैं, चाहे सौभरी मुनि है चाहे वो कन्या है। और हम जब इन प्रसंगों को श्रवण करते हैं तो केवल एक ही बहाना नहीं कि ये सारे ऐसे थे वैसे थे, हम इनसे सूक्ष्मता को देख सकते हैं, जो इंद्रियों की सूक्ष्मता है। और हम अपने आसपास भी अनेक अनेक या समाज में ऐसे एग्जाम्पल देखते ही हैं कि इंद्रियों का शरीर की वृद्धावस्था से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा केवल एक सीन बना दिया जाता है कि जो बूढ़े हो गए उनको बहुत इज्जत होनी चाहिए, और उनको ऐसा या जो जो भी। अभी मैं इस सेंस में नहीं कह रही कि बूढ़ों की इज्जत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा में ना लिया जाए मेरी बात को। मतलब जो एक ऐसा बना लिया जाता कि एज बढ़ना मतलब कुछ अचीव हो गया है, तो एज बढ़ना कोई अचीवमेंट नहीं है, शरीर का धर्म है। जो हमारा ज्ञान है, जो सूक्ष्मता है विचार शक्ति की, उससे हमें वो सम्मान मिलता है, उससे हमारा जीवन एक सही उसमें जाता है। वरना शरीर का बूढ़ा होना मन के बूढ़े होने को नहीं दिखाता। मन और जीव कभी बूढ़े नहीं होते। जो जीव है ऐसे ही थी जब हम जन्म लिए, और जब जाएंगे ऐसे ही रहेगी। जीव और मन दोनों कभी बूढ़े नहीं होते। बस जब इन दोनों को ही भगवत सेवा में लगा लेंगे तो सही जगह जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल आज आप समाज में देख भी पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अनेक अनेक एग्जाम्पल सुनते हैं कि जिनको सो कॉल्ड बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज माना जाता है, कोई 80 साल में विवाह कर रहे हैं। अरे 80 साल में इन्होंने तो 25 वर्ष की कन्या ने इनसे विवाह कर लिया। अब वो भगवान ही जाने की जो भी आपसी सेटिंग हो, कोई धन का लोभ हो, जो भी हो, ऐसा ऐसा श्रवण करते हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि शरीर बूढ़ा होते जा रहा है, एज बढ़ी है काउंटिंग में तो मन बूढ़ा हो जाए। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बस उसको जब भगवान की सेवा में लगा लें, गुरु वैष्णव सेवा में उसको रगड़ेंगे, तब वो बच्चा बन जाएगा। तब वो उनके अनुगत्य में रहेगा, बच्चों जैसे उनका कहना मानो और हैप्पी रहो हमेशा। जो सेवा मिले करो, प्रसाद खाओ, भगवान के संकीर्तन में नाचो, सेवाएं करो, प्रसन्न रहो। तब निर्दोषता की ओर जा पाएंगे, एक बचपन की ओर। वरना मन और जीव कभी बूढ़े नहीं होते। उन सभी में झगड़ा प्रारंभ हो गया कि मैं ही इनके योग्य हूँ, मैं ही इनके योग्य। इस प्रकार से सा बृहश्चस्ताभिर्पारणीया तपश्रियान्नर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भः शरःसु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषण स्नानालुनुलेपाभ्य वहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगाय द्विज भृंगवन्दिषु। अब हम इससे ज्यादा एक्सट्रीम जो लेवल है वो श्रवण करने जा रहे हैं। चूंकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चार करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतः उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल,
चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और व्यावसायिक गायकों से घिरे रहते थे, जो धन लेके गाते हैं ऐसे गायक। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज, आसन, गहने, स्नानागार और विभिन्न प्रकार के चंदन, लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। जो उनका अभी तक का तप का जो बल है वो सारा उन्होंने प्रयोग किया भौतिक सामग्रियों में। यद ग्राहस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः वि- विस्मितः स्तंभ मजहात सार्वभौम श्रियान्वितम्। सप्तद्वीप में जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा त्याग दी। जो उस समय मानधाता राजा हैं, जिनके पास अतुल्य ऐश्वर्य है, उन्होंने जब सौभरी मुनि का ऐश्वर्य देखा तो जो उनके अगर थोड़ा बहुत रहा भी होगा मद की मेरे पास इतना, वो भी अब छोटा पड़ गया जब उनका ऐश्वर्य देखा। एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधः सुखः सेवमानो न चातुष्य दाज्यस्तो कैरिवानलः। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट न थे। जिस प्रकार घी की बूंदें निरंतर पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती, और ये वास्तविक उदाहरण है हमारे इंद्रियों के लिए। जब तक उन्हें अपने विषय प्राप्त होते रहते हैं, कोई एज हो, कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वो कभी भी शांत नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर अग्नि जल रही हो और लग रहा है कि शांत हो गई है पर थोड़ी बहुत बची है, एक एक बूंद भी घी डालते जाएंगे, ज्यादा नहीं डाल रहे, चम्मच भर भर के एक एक बूंद डाल रहे हैं, फिर भी वो निरंतर बनी रहेगी। ऐसे ही जो इंद्रिय तर्पण की जो इच्छाएं हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग जो विषय हैं, अगर हम उनको देते ही जाएं, अलग अलग प्रकार से इसको ले पाएंगे। अ, एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है प्रेम विवर्त, उसमें कहते हैं कि वैरागी भाई भाल ना परिवे भाल ना खाइवे। जिन्हें भगवान के भजन में लगना है, थोड़ा अजीब सा वाक्य है, सुनने में भी अजीब लग सकता है। वो कहते हैं कि जिन्हें सच में भगवत प्राप्ति करनी हो वो बढ़िया ना तो पहने और ना बढ़िया खाएं। अब लेकिन ये नहीं कहा जा रहा अभी, इसका ऐसा आशय नहीं कि आज से सब फटीचर बन के घूमे। ये है कि सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं अपने जीवन को। अधिक जिसको उत्तम कहा जाता है उसकी ओर ज्यादा लालयित ना हो, क्योंकि वो तो कोई लिमिट है ही नहीं उसकी कि कितना हो सकता है। बढ़िया अगर अभी 1 स्टार में हम खा सकते हैं तो फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वैसे वैसे नौकरी घर पे रख लो, और इसकी तो कभी कोई लिमिट नहीं है। उसमें बहुत सुंदरता से कहा गया प्रेम विवर्त माँ की, न तो बढ़िया खाए न बढ़िया पहने। एक जीवन को एक रेगुलेटेड वे में चलें, इसका ही व्यसन न लगा दें कि और बढ़िया, अब ये वाली ड्रेस, और अब ये नया, और अब ये नया, और नया। लोगों को देख देख के पागल ना हुआ जाए कि अब ये चल रहा है ट्रेंड में और वो चल रहा है और वो चल रहा। और ऐसी जीवा के लिए भी है, भगवान को भोग लगाएं फिर पाए तभी वो संतुष्ट होगी। केवल अपनी एक जो पर्सनल जीव है उसके स्वाद पर फोकस्ड रहेंगे कि मुझे ऐसा पसंद है, और ऐसा ही जब जीव में जाएगा तभी मुझे आनंद आने वाला है, तभी मुझे मजा आएगा। जो इस प्रकार से रहेंगे तो भगवत भक्ति बहुत दूर रहने वाली है। सा कदाचित् चिदुपासीन आत्मा वह्नवात्मनः ददर्श बृहत् चाचार्यो मीन संग समुत्थितम्। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे, तब उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। एक दिन भगवत कृपा से जब उनको ऐसा अवसर आया, आज अकेले हैं और सोचने की जो क्षमता है उससे सोच पा रहे हैं कि कैसे मैं इतना यहाँ तक पहुंच गया।
क्योंकि ये इतनी छोटी या इतनी एक्साइटिंग बात नहीं है जैसी सुनने में लग रही है कि देखो 50-50 विवाह भी हो गए और ठाट बाट भी सब आ गए। अभी जिस फेज में जिस प्रकार से हम सभी रह रहे हैं मनुष्यों के मध्य, यही हमारे जीवनों के गोल होते हैं। जब गुरु वैष्णव जीवन में आते तो पता चलता कि भक्ति कुछ होता है, या एक अलग दुनिया भी है, या कुछ और गोल भी हो सकते हैं जीवन के। वरना यही तो पता होता है कि सब सेट करना, सब बढ़िया करते जाना, बढ़िया और बढ़िया करते जाना, यही लक्ष्य है। हाँ, तो ये जो बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये सब तो स्वाबनी मुनि के पास हो ही गया था। लेकिन आज बैठकर सोचने लगे इस सब को कि कहाँ से प्रारंभ हुई कहानी और कहाँ तक पहुंच गई है, और इसका जो कारण है वो ढूंढना चाह रहे हैं। कारण यही था कि उन्होंने एक जो मछली है उनके जो परस्पर संबंध है उसको अपने आप से रिलेट कर दिया। कैसे? जैसे हम अनेक कोई कोई मनुष्यों में देखते ना कि अलग सी हैबिट होती है। कोई भी बीमारी के बारे में सोचो, लक्षण सुनते जाते हैं और खुद में फिट करते जा, हाँ मेरी भी जल्दी सांस फूल जाती है, सही बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये तो सही बोल रहे हैं, ऐसा हो जा, मेरा भी ऐसे ही होता है, ऐसा ही। तो यही उनके साथ भी उनको लगा, उन्होंने विचार किया कि ये मेरे साथ हो गया। क्योंकि जैसे मैंने एक दृश्य देखा, अगर उसको खुद से रिलेट ना करूं, ना करता, तो रिजल्ट अलग होते। जहाँ खुद को वहां फिट करने की सोची, खुद को संबंधित करने का सोचा, फिर जीवन में इतनी सारी जो कह सकते हैं पतन की श्रेणियां हैं वो सब आ गई। और इसका जो तात्पर्य है इसको श्रवण करते चलेंगे। कल जो फीडबैक वाला सेशन था उसमें अतुल कृष्ण प्रभु जी ने बोला वैष्णव अपराध। यहाँ पर जो तात्पर्य, हम इसमें जो सौभरी मुनि का पतन है उसका कारण सुनते हैं। कारण एक तो यही है जो बाहर से देखने में लगता है, एक आंतरिक कारण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका है कि सौभरी मुनि का जो उनकी तपस्या है उससे पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। कथा कैसी है कि जब गरुड़ जी एक बार कोई मछली को खाना चाह रहे थे, तो सौभरी मुनि ने कोई रीजन नहीं जानना चाहा कि क्यों खा रहे हैं या क्या, उन्होंने उस मछली को संरक्षण दे दिया। जो गरुड़ हैं वो इससे निराश हुए। तो गरुड़ की जो वो निराशा है एक प्रकार से अपराधों के प्रति, उसकी वजह से सौभरी मुनि को इस प्रकार के पतन की ओर बढ़ना पड़ा। क्योंकि जो पक्षी हैं, स्पेशली गरुड़ और इस श्रेणी के अन्य, उनके तो वो आहार हैं। जैसे कोई शिकारी जंगल में जाए, अ, जैसे होते हैं ना वो हंटिंग वाले, और शूटिंग भी साथ साथ करते, फिर चैनल्स पे डालते हैं। नेशनल जियोग्राफी पे बचपन में ऐसे देखते थे, डिस्कवरी पे। कोई ऐसा शूटर जाए, हंटर जाए, और वो देखे कि एक शेर बस इस हिरन को खाने ही वाला है, और हल्ला मचा दे, हिरन को भगा दे या ऐसा कुछ कर दे, उसको अपने आप में तो ये लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसकी रक्षा कर दी। पर वो जो प्राकृतिक जो एक संबंध है उनके बीच का जो नियम है वो भंग हुआ है। वहां पर उस जो वो कैमरा पर्सन है उसके लिए यही उपयुक्त है कि वो शूटिंग करे और उसको डाले, अपना उधर चले, वो उसमें इंटरफेयर ना करे। सौभरी मुनि ने यही किया, यहाँ पर बीच में घुस गए, उस मछली को संरक्षण दे दिया। जो गरुड़ जी हैं उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं उससे उससे ही उनको डाउन होना पड़ा। या जब हम कोई वैष्णव को कह सकते हैं दुख दे, तो हम भजन में से तुरंत अपना निम्नीकरण देख सकते हैं। बड़े बड़े उसके जो एक एक्सट्रीम लेवल है, जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किसी के शरीर नष्ट करना या उसके नुकसान पे खुश होना, वो तो एक्सट्रीम लेवल हो गया। छोटे लेवल पर भी जब हम ऐसे करते हैं निंदा चुगली इस प्रकार से वैष्णव के मध्य, या कोई ऐसा आचरण करते हैं उन्हें दुख देने वाला, तो उसके तुरंत रिजल्ट्स हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि आजकल मन नहीं लग रहा हरि नाम में, या ऐसा, या और काम ज्यादा जरूरी लगने लग गए। इसी कारण से आज सौभरी मुनि भी अपने मार्ग से च्युत हो गए। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रत्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। ओह, गहन जल के अंदर तपस्या करने पर
तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले समस्त विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण केवल दर्शन किया उनके व्यवहार को। और इतने छोटे छोटे जीव हैं, कोई ऐसे बड़े, कोई बड़े बड़े शरीर वाले जीव भी नहीं है कि इतना ज्यादा हमको कष्ट हो पाए। फिर भी अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गंवा दिया। इस पतन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए। सौबरी मुनि इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। संगम त्यजेत मिथुनव्रती नाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विषिजेद बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईसे युज्येत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासना में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में देखना, बोलना, सुनना और चलना, ऐसे जो ये गलत डायरेक्शन में है, इन सारी क्रियाओं में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में व्यस्त पुरुष की संगति करनी चाहिए। और जो इस प्रकार के आचरण वाले भी हैं, जैसा हम कुछ लोगों के विषय में तो जानते ही ना, वो वैसे वो वैसे, तो जो इस प्रकार के जिनके जीवनों में लस्ट बहुत अधिक है, ऐसी विषय वासनाएं अत्यधिक है, उनके संग से भी बचना चाहिए। भले ही हम वैसे ना हो, पर जब संग करेंगे तो संग दोष अवश्य आएगा ही आएगा। इस संसार का नाम है संग प्लस सार, जहाँ एसोसिएशन इज द कंक्लूजन। संग ही सार है, अतः ऐसे संग को भी छोड़ना अवश्य है। और यहाँ पर कहा गया उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। तो साथ ही हम ये भी स्मरण करते चले कि भक्ति राज्य में एकांत का अर्थ है भक्तों की संगति। एकांत का अर्थ अकेले में अपने फोन के साथ बैठ जाना नहीं होता। एकांत का अर्थ है भक्तों की संगति में रहना निरंतर। और तत्त कर्म प्रवर्तना, जैसा रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भगवत सेवा के लिए जो आवश्यक है ऐसे ऐसे क्रियाओं में लगना। उपदेशामृतम में आप सभी ने श्रवण किया था सायकालीन कक्षाओं में। हाँ, जो भक्ति में सिद्धि जिसको चाहिए उनको ऐसे ऐसे कार्यों में लगना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना। एकस्तपस्व्यः मथाम्भसि मत्स्य संगात् पञ्चाशदासमुत पंचसहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां माया गुणैर्हृतं हितमतिर्विषये अर्थभावः। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में ऐसी मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और प्रत्येक एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार मैंने मेरे परिवार के 5000 से हो गए। भौतिक के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में भोग हेतु मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सौबरी मुनि का हम यहाँ पर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसको एक एंगल से ये भी देख सकते, अच्छा ऐसे भी होते हैं भैया, ऐसे मतलब उनको ही निगेटिव पक्ष में डाल दे कि यही शायद बर्बाद थे, लेकिन पक्ष वो नहीं है। पक्ष ये है कि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरन्ति ते। भगवान को जब समर्पण करेंगे तभी दुरत्य माया से पार पाएंगे। वो योग की वहां तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जब श्रवण करते हैं इस प्रकार से नाम और कुछ भी अलग अलग ऋषियों के, तो हमें आज के समय में जो लगता है ऐसे नाम सुन के, पतंजलि, जैमिनी, हम अलग अलग जो नाम सुनते हैं लगता है ये सारे वही एक ही कैटेगरी वाले हैं, ऐसे भक्त ही हैं ये सारे। पर ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के महारथी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के पे इन्होंने कह सकते हैं सिद्धियां प्राप्त की हैं। भगवत भक्ति एक बिल्कुल ही अलग प्रसंग है। और भगवत भक्ति में
भगवान फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा देते हैं व्यक्ति को वापस। और जो उन्होंने तपस्या की वो भी वेस्ट नहीं गई, उन्होंने चिंतन कर लिया वापस से। और हम सबको तो चिंतन का मौका भी नहीं मिलता, और हमें ये कभी फील भी नहीं होता। पूरा जीवन सारे मनुष्य संपूर्ण जीवन को अपना नष्ट भी कर लेते हैं, जाते जाते भी यही दुख रहता है कि थोड़ा ये नहीं कर पाए। हाँ, बेटे की शादी नहीं देख पाए, बेटे जो हमारा पोता उसके बेटे का मुंह नहीं देख पाए, ऐसा ऐसा चलते रहता है दिमाग में। तो इस प्रसंग से हम ये समझ पाएंगे कि जब बुद्धि स्थिर है, ठीक ठाक है सब दिमाग हाथ पैर, तो फोर्सफुली इसको भगवत सेवा में लगाएं, अपने चिंतन को सुदृढ़ करने में लगाएं। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियां और शिथिल होती जाएंगी, मन और प्रबल होते जाएगा। हाँ, अ, वृद्ध समय जब आलस आयो, आशा मन को सताती है, करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। जैसे जैसे हमें लग रहा है हम बड़े हो रहे हैं, पर हम बड़े नहीं हो रहे, अब और दृढ़ता से फंसते जा रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहे। जिसको हम फ्री होना समझते हैं, यहाँ ये भी सेट हो गया, वो सेट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम और बनते जा रहे हैं। बुद्धिमान एकमात्र वही है। भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता, जो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भाव से भजता है वही एकमात्र बुद्धिमान है। महाराज अम्बरीश का और अन्य अन्य भक्तों के हमने इतने सारे प्रसंग श्रवण किए। एकमात्र बुद्धिमान वही है कि जब तक बुद्धि अपने कंट्रोल में है थोड़ी बहुत भी, तब तक उसको भगवत चरणों में लगा लिया जाए। सुभद्रा जी कहती हैं, कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैव विशतु मानस राजहंसे, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। जब शरीर छूटने का नंबर आएगा, जब हम सब सेट कर चुके होंगे, यहाँ पे बच्चों की भी लाइफ सेट हो गई, घर भी बन गया, ये हो गया वो गया, सब एनर्जी जब खपा चुके होंगे, अपना सारा समय सारी एनर्जी जो भगवान ने किसी और कार्य के लिए दी थी सारी खपा चुके होंगे, शरीर छोड़ने का नंबर आ जाएगा कि मौका पूरा हो गया। अब आपका वीजा जो है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया धरती पे रहने का। तब भगवान का नाम कंठ से उच्चारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कफ वात पित्त तीनों ही हाई लेवल पर हो जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, और दिमाग लगेगा संसार की चिंताओं में। काश मैं ऐसा देख पाता, और वो भी नहीं आ पाया ना, उसको फोन नहीं किया तुमने, ऐसा ऐसा, तब भगवान याद नहीं आएंगे। समय रहते जब बुद्धि ठीक है, हाथ पैर ठीक है, तब उसको सेवा कार्यों में घिसा जाए, तब जाके हम अपने मंगल पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। वरना हम कितने अभिमान पाल ले, हमने सब सेट किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, हमने सब सेट किया, पर हमने केवल अपनी ऊर्जा और समय का अपव्यय किया। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः, वनम जगामानु ययुस्तत् पत्न्यः पतिदेवताः। इस प्रकार उन्होंने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन अंत में वह भौतिक भोगों से विरक्त हो गए। उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, और फिर वह जंगल में चले गए। पति परायणा पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका अन्य कोई आश्रय न था। जब भी हम ऐसे प्रसंग श्रवण करें, इनमें अनेक अनेक प्रकार के संदेश हैं। वो हमारी स्वतंत्रता है सोचने की कि हम किस किस एंगल से देख सकते हैं। सौभरी मुनि का जो चरित्र है, या अन्य ऐसे चरित्र, जो उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया, वे भी सब वानप्रस्थ की ओर गए। जो एक सनातन संस्कृति के लिए भगवान ने वर्ण आश्रम व्यवस्था दी है, इसीलिए इतनी सुदृढ़ है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ संभावना रहती है, ऐसा कभी नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए। स्वभरी मुनि ने गृहस्थ आश्रम किया, और फिर से वो वानप्रस्थ में अब गए, ताकि जो वो नुकसान कर चुके हैं अपना, उसको वापस भरपाई कर पाए। उनकी जो पत्नियां हैं, उन्होंने भी अपने पति का अनुसरण किया, वे भी वानप्रस्थ आश्रम में गई। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मदर्शनमात्मवान्, सहैवाग्नि विरात्मानं युयोज परमात्मनि।
जब आत्मा के विषय में ज्ञानवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस प्रकार अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। ताः स्वापत्युर्महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः। हे महाराज परीक्षित, अपने पति की को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर शौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस प्रकार अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है और जो आश्रम पद्धति है, गृहस्थ आश्रम, ऐसा जिनको महिला देह दी है भगवान ने, उनके लिए तो बहुत ही इजी है। उनके लिए जो कर्तव्य है अगर उनको भी ठीक से करते चले, अपने आचरणों को पवित्र रखें, तो उनकी वैसे भी सीट रिजर्व है। उन्हें अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण किया। उन्हें फिर अलग से कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं है कि सब समान है, सब एक जैसे, सब बराबर है, स्त्री पुरुष सब बराबर है, ऐसे बेटा बेटी एक जैसा। भगवान ने जिसको जो भी विशेषता दी है, जिसको जो शरीर दिए हैं, उनके ही हिसाब से उनके लिए व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। भगवान ने संघर्ष करने को किसी को नहीं भेजा, हम संघर्ष करें बराबरी का, इसका उसका। हम अपनी विशेषता को ढूंढे कि हमको अगर ठाकुर जी ने ये मौका दिया तो क्यों दिया होगा। हाँ, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉजिटिविटी है, ना कि फ्रस्ट्रेशन में रहे कि भैया भारत देश में तो ऐसा ही है, भैया बराबर कुछ नहीं है, इनको ज्यादा करते, इनको नीचे, इनको ऊपर। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबके लिए सोच समझ के सब प्लान बनाया है। और इसी के साथ ही हमारा जो ये अध्याय है ये यहीं पर ही संपूर्ण हुआ। ये 9वें स्कंद का 6वां अध्याय। और हम आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।